शापित हवेली का रहस्य। रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली आसमान में चमक रही थी और हर चमक के साथ पुराने पेड़ों की डरावनी परछाइयां जमीन पर नाच रही थीं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन शहर से आया 19 साल का लड़का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। भूत वूत कुछ नहीं होते, उसने हंसते हुए कहा। गांव के बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, जो भी उस हवेली में गया वापस नहीं आया। लेकिन आरव नहीं माना। उसने फैसला किया कि आज रात वह हवेली में जाकर सच पता लगाएगा। रात को हाथ में टॉर्च लेकर वह हवेली के सामने पहुंचा। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा अपने आप ची आवाज के साथ खुल गया। आरव थोड़ा डर गया, लेकिन अंदर चला गया। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक। आरव ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। कमरे के अंदर एक पुराना शीशा रखा था। आरव जैसे ही शीशे के पास गया, उसे अपने पीछे एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक शीशे में वही औरत फिर दिखाई एल गिदी। इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। औरत धीरे धीरे बोली, तुम यहां क्यों आए हो? आरव डरकर पीछे हटने लगा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक किसी ने आरव का हाथ पकड़ लिया। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आरव जोर से चिल्लाया, कौन है? बिजली चमकी और उसने देखा, वही औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा जला हुआ था और उसकी गर्दन धीरे धीरे 360 डिग्री घूम रही थी। औरत जोर जोर से हंसने लगी, हा हा हा। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से खून निकलने लगा। आरव भागकर दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी दिखी। उसने जल्दी से डायरी खोली। उसमें लिखा था, इस हवेली की मालकिन को उसके ही परिवार ने जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटक रही है। इतना पढ़ते ही औरत गुस्से से चीखी, मुझे न्याय चाहिए। फिर वह हवा में उड़ते हुए आरव की तरफ बढ़ी। आरव ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह हवेली के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसके आसपास खड़े थे। आरव पूरी तरह कांप रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे। उस दिन के बाद उसने कभी भूतों का मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। उस रात जब आरव अपने कमरे में सो रहा था, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, तुम बच नहीं सकते। और कमरे के शीशे में वही औरत मुस्कुरा रही थी। उस रात आरव की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की लाइट जल रही थी, फिर भी उसे हर कोने में कोई परछाई दिखाई दे रही थी। बार बार उसकी नजर कमरे के उस शीशे पर जा रही थी जिसमें उसने उस औरत को देखा था। अचानक टक टक टक, खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। आरव का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के कांच पर खून से एक शब्द लिखा था, वापस आओ। आरव डरकर पीछे हट गया। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक धीमी और डरावनी आवाज आई, तुमने डायरी पढ़ ली है, अब तुम्हें सच पूरा जानना होगा। और कॉल कट गया। अगली सुबह आरव गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादाजी हरिराम के पास पहुंचा।
हरिराम की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, उस हवेली में रहने वाली औरत का नाम मीरा था। उसे उसके लालची भाइयों ने जायदाद के लिए जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जो भी उसके राज्य को छुपाएगा वह उसे नहीं छोड़ेगी। आरव ने पूछा, लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? हरिराम चुप हो गए, फिर बोले, क्योंकि तुम्हारा परिवार भी उस राज्य से जुड़ा है। आरव हैरान रह गया। क्या मतलब? हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे दादा उन्हीं लोगों में थे जिन्होंने मीरा को जलाया था। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और फिर ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। मुझे न्याय चाहिए। आरव और हरिराम डरते हुए ऊपर गए। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर दीवार पर खून से लिखा था, आज आखिरी रात है। अचानक कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं। शीशा अपने आप टूट गया और उसके टूटे हुए टुकड़ों में वही औरत दिखाई देने लगी। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। जली हुई त्वचा, काली आंखें और होंठों पर डरावनी मुस्कान। वह धीरे धीरे बोली, आज तुम्हारा परिवार खत्म होगा। इतना कहकर उसने हरिराम की गर्दन पकड़ ली। हरिराम हवा में उठ गए। आरव जोर से चिल्लाया, उन्हें छोड़ दो। तभी उसे मीरा की डायरी की एक बात याद आई, अगर उसकी अस्थियां मंदिर में पहुंच जाएं, तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। आरव तुरंत हवेली की तरफ भागा। पीछे से उसे मीरा की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी, तुम नहीं बचोगे। हवेली के अंदर पहुंचते ही उसे जमीन के नीचे एक पुराना तहखाना मिला। तहखाने में चारों तरफ जले हुए खिलौने और टूटी तस्वीरें पड़ी थीं। बीच में एक लोहे का संदूक रखा था। जैसे ही आरव ने संदूक खोला, उसके अंदर राख से भरा एक कलश रखा था। लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरे में दो लाल आंखें चमकने लगीं। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। तहखाने में घुप अंधेरा था। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने सिर्फ दो लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। धीरे धीरे वो आंखें उसकी तरफ बढ़ने लगी। अब तुम नहीं बचोगे। वही डरावनी आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। आरव ने जल्दी से कलश उठाया और पीछे हटने लगा। तभी अचानक तहखाने की दीवारों से अजीब अजीब परछाइयां निकलने लगी। किसी का चेहरा आधा जला हुआ था, किसी की आंखें नहीं थीं और कोई बिना पैरों के हवा में तैर रहा था। आरव समझ गया कि ये सब मीरा की कैद हुई आत्माएं थीं। वह पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, आरव। वह रुक गया। आवाज उसकी मां की थी, बेटा मेरी मदद करो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में उसकी मां खड़ी थी। उनके चेहरे पर आंसू थे। मुझे यहां से बाहर निकालो। आरव उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे हरिराम दादाजी की बात याद आई, उस हवेली में जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। आरव तुरंत रुक गया। अगले ही पल उसकी मां का चेहरा डरावना बन गया। आंखें काली हो गईं, मुंह फटकर कानों तक पहुंच गया और वह जोर से चीखी, तुम बच नहीं सकते। आरव डरकर पीछे हट गया और जोर से मंत्र बोलने लगा जो हरिराम ने उसे बताया था, नमः शिवाय। अचानक पूरा तहखाना कांपने लगा। वो भयानक आत्मा दर्द से चीखने लगी। आरव ने मौका देखकर दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, आसमान पूरी तरह लाल हो चुका था। गांव में हर तरफ आग लगी थी। लोग चीख रहे थे और गांव के बीचों बीच मीरा हवा में खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। आंखों से खून बह रहा था। वह जोर से बोली, आज कोई नहीं बचेगा। तभी हरिराम दादाजी वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक पुरानी तलवार और रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, आरव जल्दी मंदिर की तरफ भागो, कलश वहीं ले जाना होगा। आरव पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन मीरा उसकी तरफ बिजली की तरह बढ़ी। जमीन फटने लगी, पेड़ टूटने लगे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मंदिर बस कुछ ही दूर था।
तभी मीरा ने हवा में उड़कर आरव का गला पकड़ लिया। कलश उसके हाथ से गिर गया और टूट गया। राख हवा में फैल गई। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे जमीन पर उतरी। फिर पहली बार उसकी आवाज बदल गई। अब उसमें गुस्सा नहीं, दर्द था। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए था। तभी हवेली के पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह आरव का दादा था, जो सबको सालों पहले मरा हुआ लगता था। हरिराम चिल्लाए, यही असली दोषी है। आरव का दादा डरते हुए पीछे हटने लगा। मीरा उसकी तरफ बढ़ी। तुमने मुझे जिंदा जलाया था। बूढ़ा आदमी रोने लगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन अचानक जमीन से आग की लपटें निकलीं और अगले ही पल वह आदमी आग में जलने लगा। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। मीरा धीरे धीरे मुस्कुराई। उसका जला हुआ चेहरा सामान्य होने लगा और फिर वह हवा में गायब हो गई। आसमान साफ हो गया। बारिश रुक गई। गांव बच चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उस रात आरव जब अपने घर लौटा तो उसने देखा उसके कमरे के शीशे पर फिर वही शब्द लिखे थे, एक और आत्मा जाग चुकी है। और शीशे के अंदर इस बार मीरा नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा खड़ा मुस्कुरा रहा था। आरव की सांसें रुक गईं। शीशे के अंदर खड़ा छोटा बच्चा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फिर वही बच्चे की आवाज सुनाई दी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आरव डरकर पीछे हट गया। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और फर्श पर किसी छोटे बच्चे के पैरों के निशान दिखाई देने लगे, गीले और खून से भरे हुए। थप 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 वो निशान धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रहे थे। आरव कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? अचानक शीशा टूट गया और वो बच्चा बाहर आ गया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। होंठों पर अजीब मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मीरा मेरी मां थी। आरव की आंखें फैल गईं। क्या? बच्चा बोला, जब लोगों ने मेरी मां को जलाया तब मैं भी उसी हवेली में था। मैं मदद के लिए चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इतना कहते ही उसकी आवाज डरावनी हो गई। अब सबको दर्द महसूस होगा। अचानक पूरा घर कांपने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और हर दरार से काला धुआं निकलने लगा। आरव भागकर बाहर निकला लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरा गांव खाली था। सड़कें सुनसान, घर टूटे हुए और हर तरफ सिर्फ धुआं। ऐसा लग रहा था जैसे गांव सालों पहले उजड़ चुका हो। तभी पीछे से आवाज आई, तुम अब जीवितों की दुनिया में नहीं हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। हरिराम दादाजी खड़े थे लेकिन इस बार उनके पैर जमीन से ऊपर थे और उनकी आंखें पूरी काली थीं। आरव डर गया। दादाजी? हरिराम धीरे से हंसे, मैं तो 20 साल पहले मर चुका हूं। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर अब तक मीरा की आत्मा ने मुझे बांध रखा था ताकि सही समय आने पर सच सामने आ सके। इतना कहते ही हरिराम का चेहरा भयानक बन गया। उनका शरीर राख में बदलने लगा। उन्होंने आखिरी बार कहा, अगर उस बच्चे की आत्मा को नहीं रोका तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गए। आरव अकेला खड़ा था। तभी दूर उसी शापित हवेली से बच्चे की हंसी सुनाई दी, हा हा हा। और हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में दर्जनों बच्चों के चेहरे दिखाई देने लगे। रात और भी डरावनी हो चुकी थी। हवेली की ऊपरी खिड़की में दिखाई देने वाले बच्चों के चेहरे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें पूरी काली थीं और सभी एक साथ आरव को घूर रहे थे। हा हा हा। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। आरव डरते हुए हवेली के अंदर गया। इस बार हवेली पहले से अलग लग रही थी। दीवारों पर
छोटे छोटे हाथों के निशान बने थे। हर तरफ बच्चों के खिलौने पड़े थे, लेकिन सभी खिलौनों पर खून लगा हुआ था। अचानक पीछे से गेंद लुढ़कने की आवाज आई। ठक ठक ठक। आरव ने पीछे देखा। एक लाल रंग की गेंद अपने आप उसकी तरफ आ रही थी। गेंद रुक गई। उस पर खून से लिखा था, हमारे साथ खेलो। तभी ऊपर से बच्चे के रोने की आवाज आई। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा एक बड़ा कमरा बच्चों से भरा हुआ था, लेकिन वो बच्चे इंसान नहीं थे। किसी का चेहरा पिघला हुआ था, किसी की आंखें नहीं थीं, और कुछ बच्चे उल्टे खड़े होकर छत पर चल रहे थे। कमरे के बीच में वही छोटा बच्चा बैठा था। उसके हाथ में पुरानी गुड़िया थी। वह धीरे से बोला, ये सब मेरे दोस्त हैं। जब गांव वालों ने हवेली जलाई, तब यहाँ कई अनाथ बच्चे छिपे हुए थे। सब जलकर मर गए। आरव की आंखों में डर और दुख दोनों थे। तुम क्या चाहते हो? बच्चा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। हम सिर्फ चाहते हैं कि कोई हमारा दर्द महसूस करे। इतना कहते ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। सारे बच्चे एक साथ आरव की तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखों से काला खून बह रहा था। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हमारे साथ रहो। आरव पीछे हटने लगा। तभी उसे कमरे के कोने में एक पुराना फोटो दिखाई दिया। फोटो में मीरा उन बच्चों के साथ मुस्कुरा रही थी। फोटो के पीछे लिखा था, ये बच्चे मेरा परिवार है। आरव समझ गया, मीरा बदला नहीं चाहती थी। वह सिर्फ इन बच्चों की आत्माओं को शांति देना चाहती थी। तभी उसे हरिराम की एक बात याद आई, अधूरी आत्माओं को मुक्ति देने के लिए उनकी आखिरी याद को जलाना पड़ता है। आरव ने तुरंत वो फोटो उठाया, लेकिन बच्चा जोर से चीखी, नहीं। पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से हाथ निकलने लगे, फर्श टूटने लगा। आरव धीरे धीरे उनका डरावना चेहरा सामान्य होने लगा। अब वे मासूम बच्चे दिखाई दे रहे थे। वही छोटा बच्चा मुस्कुराया। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। अचानक पूरी हवेली सफेद रोशनी से भर गई। सारे बच्चों की आत्माएं हवा में गायब होने लगीं, और फिर पूरा कमरा शांत हो गया। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और उसका खून जम गया। दरवाजे पर एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, और वह धीमी आवाज में बोली, अब मेरी बारी है।